हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है उत्कर्ष प्लेटफॉर्म पर, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं 7 PM करंट कैप्सूल में, जो कि हम इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करते हैं। जैसे आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के बजट को लेकर। तो राजस्थान के बजट की समरी, और साथ ही मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो बजट है उसको मैंने कंसाइज करने का ट्राई किया है, जो आपके हर एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट रहने वाला है। और साथ ही मैं आप सभी बच्चों को एक और चीज बता दूं कि ये जो बजट है, तो अगर आप सोचो कि इसमें कुछ समझाने का, मेनली इसमें क्या है, फैक्ट है कि क्या क्या चीजें जो है हमारी राज्य सरकार के द्वारा यहाँ पर की गई है। जैसे हम बात करेंगे, देखिए आप जानते हैं कि ये आप सभी के लिए एक छोटा सा मोटिवेशनल कोटेशन है कि निरंतर प्रगति एवं विकास के क्या है, बिना सुधार, उपलब्धि तथा सफलता जैसे शब्दों का क्या नहीं होता, कोई अर्थ नहीं होता। और आज हम बात करेंगे पहले स्तंभ की, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन की बात की गई थी बजट में। जैसे क्या किया गया, इन्होंने कहा कि देखिए जो शहरी और हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र है, उनके आवागमन को जो है क्या किया जा सके, सुगम बनाया जा सके, आने जाने की सुविधा को हम क्या है यहाँ पर और इजी कर सके, उसके लिए स्ट्रीट हाईवे, साथ ही साथ इन्होंने कहा एलिवेटेड जो है रोड्स, और साथ ही साथ इन्होंने कहा कि भैया जितने भी ब्रिज हैं उन सभी की मरम्मत की जाएगी, उन्नयन किया जाएगा। अब जो मैं इंपॉर्टेंट लगाऊंगी उस पर आपको ज्यादा फोकस करना है। जैसे औद्योगिक क्षेत्रों एवं लॉजिस्टिक पार्क के पहुंच मार्गों के विकास की जो है क्या है, इस बजट में बात की गई थी। इसमें भले ही कितनी भी चीजें हैं, लेकिन जो मैं इंपॉर्टेंट बता रही हूँ आपको उसी पर फोकस करना है। इन्होंने कहा कि देखिए जो 1000 किलोमीटर से लंबाई से ज्यादा की जो सड़कें हैं उनको क्या किया जाएगा, राज्य मार्ग में, जबकि 2000 किलोमीटर लंबाई से जो ज्यादा की सड़कें हैं उनको हम क्या करेंगे, मुख्य जिला मार्गों में क्रमोन्नत यहाँ पर कर देंगे। ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ नेशनल और राज्य राजमार्ग की बात करेंगे, शहरों में सुदृढ़ इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के लिए यहाँ पर क्या है, लगभग 2000 कैमरे लगाए जाने का प्रावधान किया गया है। पेयजल की बात करेंगे तो 5000 करोड़ रुपए जो है इन्होंने खर्च किए हैं, मतलब जल जीवन मिशन जो है शहरी योजना, उसका दायरा इन्होंने यहाँ पर बढ़ाया है। और लगभग इन्होंने कहा कि भैया 3 लाख पेयजल कनेक्शन जो है आपको हम यहाँ पर दे देंगे। ठीक है, आगे देखिए, आगे हम बात यहाँ पर कर रहे हैं कि लगभग 600 ट्यूबवेल वेल्स और 1200 यहाँ पर हैंडपंप लगाए जाने का प्रस्तावित था। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि सशक्त जल प्रबंधन की दृष्टि से जयपुर में क्या बनाया जाएगा, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना यहाँ पर की जाएगी। साथ ही साथ ब्यूरो ऑफ वाटर यूज एफिशिएंसी की बात करेंगे तो इसकी स्थापना करके क्या है, जयपुर में एससीएम रीपा सचिवालय और जल भवन में क्या कर दिया जाएगा, पायलट बेसिस पर पेयजल सुविधा यहाँ पर दी जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, राजस्थान स्टेट वाटर पॉलिसी की बात यहाँ पर की गई है। इंपॉर्टेंट बात देखेंगे ऊर्जा के क्षेत्र में, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर आपको बात करनी है। जैसे बीकानेर में मेहरासर, दीनसर, बराला और सवाईसर, कर्णीसर, भाटियान, बिकोलोई की बात करेंगे, तथा जैसलमेर में रागवा, सेहुआ में लगभग 4830 मेगावाट क्षमता के सौर पार्कों का क्या किया जाएगा, विकास किया जाएगा। यह आपको ध्यान रखना है। सेकंड, यहाँ पर जो स्तंभ था वो बात करता है नागरिक सुविधाओं से उनके गुणवत्तापूर्ण जीवन स्तर में वृद्धि से रिलेटेड। जैसे आप जानते हैं कि देखिए यहाँ पर स्थानीय निकाय और जो राजकीय उपक्रम है उसके लिए क्या किया गया, तो राज्य सेतु फंड, फुल फॉर्म भी ध्यान रखनी है, राजस्थान स्ट्रक्चर्ड इनेबलर फॉर ट्रांसफॉर्मेटिव अर्बन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग जो है फंड की बात यहाँ पर की गई थी। तीसरा स्तंभ आता है जहां पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और इन्वेस्टमेंट के जो है प्रोत्साहन की बात की गई है। देखिए जितने भी संभाग मुख्यालय हैं, कहा कि उन पर प्लग एंड प्ले फैसिलिटी फॉर स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेज जो है क्या है, इसकी बात यहाँ पर की गई थी। साथ ही साथ चौथे स्तंभ की बात करेंगे जो मानव संसाधन के सशक्तिकरण की बात करता है। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, आप जानते हैं इस स्कीम को शुरू किया गया है कब, आपके 12 जनवरी 2026 को शुरू किया गया है। और शुरुआत हुई थी, बोलो कहाँ से, जयपुर से। और इसमें कहा गया कि अधिकतम यहाँ पर जो मैक्सिमम मिल सकता है लोन 10 लाख रुपए की राशि, और लक्ष्य रखा गया है 1 लाख युवाओं को हम क्या करेंगे, यहाँ पर 7% ब्याज अनुदान यहाँ पर दिया जाएगा। ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। और इसीलिए 12 जनवरी को यहाँ पर हमारे जो सीएम भजन लाल जी हैं उन्होंने इसका शुभारंभ भी किया था, जिसमें अपन सर्विस सेक्टर की बात करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग की बात करेंगे, अलग अलग जो है क्या है, जैसे 8वीं से 12वीं तक की और उच्च शिक्षा की बात हम करेंगे। तो वो मैंने अलग से योजना आपको वैसे भी पढ़ा रखी है, तो एक बार वहां देख लीजिएगा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए की तर्ज पर क्या किया जाएगा, प्रदेश में राजस्थान स्टेट टेस्ट
टेस्टिंग एजेंसी जिसे हम राष्ट्रा भी कहेंगे उसकी स्थापना की जाएगी। और यहाँ पर स्टार्टअप से विकास के लिए वाइब्रेंट का मतलब क्या है, वैल्यू ड्राइवन इनोवेशन एंड बिजनेस रिसर्च फॉर एस्पिरेशन एंड यहाँ पर हम बात करेंगे टैलेंट प्रोग्राम की, ये इसकी क्या हो जाएगी, फुल फॉर्म हो जाएगी। देखिए रानी लक्ष्मीबाई केंद्रों की 150 महाविद्यालयों में स्थापना की जाएगी और उससे लगभग 25,000 जो है छात्राएं लाभान्वित होंगी। महाविद्यालयों में जो पढ़ रहे छात्र हैं उनके लिए क्या होगा, कैरियर गाइडेंस, डिजिटल मॉनिटरिंग, इसी के उद्देश्य से बनाया जाएगा, बोलो क्या, डिजिटल रीडनेस एंड एम्पावरमेंट थ्रू असिस्टेड मॉनिटरिंग की बात की है, जो प्रोग्राम यहाँ पर चलाया जाएगा। और साथ ही साथ ध्यान रखिएगा यहाँ पर नशा मुक्ति की बात करेंगे तो नशा मुक्त राजस्थान की संकल्पना को साकार करने के लिए इन्होंने क्या किया है, राज सवेरा कार्यक्रम चलाने की बात की थी। अब राज सवेरा की फुल फॉर्म की बात करेंगे, स्ट्रीट वाइड एंटी ड्रग्स विजिलेंस इन्फोर्समेंट और रिहेबिलिटेशन एंड अवेयरनेस की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, रिहेबिलिटेशन की बात हमने यहाँ पर कर ली है। प्रत्येक जिले में इंडस्ट्री पार्टनर को जोड़ा जाएगा। इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल डेवलपमेंट और जो है वोकेशनल ट्रेनिंग की बात हमने यहाँ पर करनी है। साथ ही साथ देखिए यहाँ पर कक्षा 8वीं 10वीं और 12वीं में जो चयनित मेधावी विद्यार्थी हैं उनके स्वयं के स्तर पर उनको टैबलेट और लैपटॉप क्रय किए जाने के लिए क्या है, ई बाउचर के माध्यम से 20,000 रुपए की जो है सहायता राशि दी जाएगी। 9वीं कक्षा के लिए ई बाउचर दिया जाएगा, साइकिल मिलेगी। 1 से 8 के 40 लाख से जो ज्यादा जरूरतमंद विद्यार्थी हैं उनको लिए यूनिफॉर्म उपलब्ध कराने के लिए डीबीटी किया जाएगा। टॉयलेट सुविधा के लिए आप जानते हैं कि टॉयलेट्स और राज पहल की बात करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है कि प्रत्येक जिले में एक स्कूल ऑन व्हील्स है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। साथ ही देखिए यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि अगर हम बात करें खेलो राजस्थान यूथ गेम्स के ग्राम पंचायत, ब्लॉक, जिला एवं राज्य स्तर पर आयोजन किया जाएगा और ये किया भी गया, आपने देखा हो तो। इसी के साथ ही देखिए जिला मुख्यालयों पर क्या किया जाएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मेंटल हेल्थ केयर सेल की स्थापना की जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। और 500 अतिरिक्त ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन काउंटर्स की क्या की जाएगी, स्थापना की जाएगी। जयपुर, अजमेर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा और जोधपुर के जो चिकित्सा महाविद्यालय हैं उनको मुख्य चिकित्सा में जो है मुख्य चिकित्सालय में क्या किया जाएगा, अत्याधुनिक जो है विश्राम गृह ये आपके किए जाएंगे। और अटल आरोग्य फूड कोर्ट की स्थापना की जाएगी, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। सुविधा के लिए मोक्ष वाहिनी योजना जो है क्या है, वो भी शुरू की गई थी। 5वां स्तंभ आता है सुदृढ़ सामाजिक सुरक्षा प्रणाली। जिला स्तर पर रूरल वीमेन बीपीओ बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री लखपति दीदी ऋण योजना के अंतर्गत जो राज्य की लखपति दीदी हैं उनको ब्याज अनुदान पर जो ऋण की सीमा है वो 1 लाख रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, 1,50,000 रुपए की राशि यहाँ पर की गई है। 50 नवीन एंटरप्राइजेज बनाई जाएंगी। समस्त संभागीय मुख्यालयों पर राज सखी स्टोर्स की बात की गई है। ठीक है, इसी के साथ ही देखिए राजस्थान स्टेट अर्ली चाइल्डहुड केयर डेवलपमेंट एंड एजुकेशन पॉलिसी की बात की गई थी। 7,500 आंगनवाड़ियों को नंद घर के रूप में क्या किया जाएगा, विकसित किया जाएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। छठा स्तंभ जो बात करता है टूरिज्म की, कला की और सांस्कृतिक धरोहर की। इसने कहा कि जो खुड़ी मतलब जो जैसलमेर में है अल्ट्रा लग्जरी स्पेशल टूरिज्म जोन जो है क्या है, वो कुलधरा में यानी कि आपके पर्यटक सुविधा केंद्र बनाए जाएंगे। भरतपुर की बात करेंगे, ब्रज कन्वेंशन सेंटर का निर्माण किया जाएगा। शेखावाटी हवेली संरक्षण योजना के अंतर्गत झुंझुनू, चूरू और ये आपके सीकर की बात करेंगे 660 से ज्यादा जो है जगह चिन्हित की गई है। साथ ही देखिए जैसे आपका जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर और जालोर को क्या कर दिया है, यहाँ पर शामिल करते हुए थार सांस्कृतिक सर्किट झुंझुनू में क्या है, वॉर म्यूजियम ना, युद्ध जो है क्या है, संग्रहालय की स्थापना। 7वें स्तंभ की बात करेंगे जहां पर सुशासन एवं डिजिटल परिवर्तन की बात की गई है। तो नेक्स्ट जनरेशन सिटीजन सर्विस रिफॉर्म्स की बात की गई थी। 25,000 युवाओं एवं महिलाओं के लिए मिनी ई मित्रा के रूप में जो है क्या है, नवीन आईटी पॉलिसी की बात अपने को ध्यान रखनी है। हालांकि ये सारा बजट का है लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वही मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। जैसे आपने पढ़ा होगा ड्रोन पॉलिसी, स्टेट ड्रोन सेल्स का गठन करके AIML बेस्ड डेटा जो है रिपोजिटरी की बात की गई थी। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे, देखिए यहाँ पर जो है क्या किया जाएगा, साइबर अपराधों पर नियंत्रण के लिए राजस्थान साइबर क्राइम कंट्रोल जो है सेंटर की स्थापना। जैसे अगर आपने I4C सुना हो सेंट्रल लेवल पर, तो वैसे ही R4C की बात जो है यहाँ पर की गई थी ताकि साइबर क्राइम जो है क्या है उनको रोका जा सके। 8वें जो है स्तंभ की बात करेंगे जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की बात करता है और किसानों के कल्याण की बात करता है। तो 500 कस्टम हायरिंग जो है क्या है, सेंटर्स की स्थापना की जाएगी, ये इन्होंने कहा। समस्त श्रेणियों के जो आवंटी हैं उनको कृषि भूमि के पेटे
बकाया किस्तों की जो राशि है वो 1 अप्रैल 2026 से 30 सितंबर 2026 तक एक मुश्त जमा कराने पर जो है क्या है, जो ब्याज है उसमें आपके 100% आपको छूट मिलेगी। और मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना की बात करेंगे, 10% अनुदान पर 70,000 क्विंटल बीज, 50 करोड़ रुपए का व्यय, 3 लाख कृषक जो है इससे क्या होंगे, लाभान्वित यहाँ पर हो जाएंगे। इसी के साथ ही देखिए नॉलेज एनचेंटमेंट प्रोग्राम की बात हम करेंगे, 3,300 किसानों को राज्य के बाहर एक्सपोजर विजिट के लिए जो है यहाँ पर प्रावधान किया गया है। ठीक है, ये मैंने बीच में कुछ चीजें ऐड की हैं इंपॉर्टेंट भाई। अलवर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर अनियन एंड जो है वेजिटेबल की बात की है, तो ये किया गया है। आगे देखिए गंगानगर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर किन्नू यानी कि किन्नू उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की बात की गई है। बांसवाड़ा की बात करेंगे, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मैंगो यानी कि आम का उत्कृष्टता केंद्र। जोधपुर, कोटा, उदयपुर में ऑर्गेनिक फूड मार्केट की स्थापना की गई, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और इसी के साथ ही देखिए नवीन कृषि उपज अनाज मंडी जैसे बागीदौरा, बांसवाड़ा, सिकराय, दौसा, राजियासर स्टेशन, सूरतगढ़ और गंगानगर। सब्जी मंडी आपकी सवाई माधोपुर, बयाना, भरतपुर। नवगठित जिलों में क्या होगा, जिला सहकारी उपभोक्ता भंडार की बात की गई है। और समस्त जिलों में नवीन उपहार जो है क्या हो जाएंगे, विक्रय केंद्र की बात हमने यहाँ पर की है। पशुपालन डेयरी की बात करेंगे तो 200 ग्राम पंचायत को जो है क्या किया गया है, पशु चिकित्सा उपकेंद्र की बात यहाँ पर कर लेनी है। साथ ही देखिए नवा स्तंभ जो आपको आता है, जो बात करता है हरित विकास और पर्यावरणीय सततता की। मिशन हरियालो राजस्थान के अंतर्गत 10 करोड़ पौधारोपण। राज्य के जितने भी जिला मुख्यालय हैं वहां पर आपके नमो नर्सरी, ये आपको ध्यान रखना है। जो भी पंचायत समिति है वहां पर आपके नमो वन की स्थापना, ये ध्यान रखना है। और देखिए अजमेर, ब्यावर, हनुमानगढ़, बीकानेर, दौसा, जयपुर, लगभग 16 जिलों में मॉडल उद्यान ऑक्सीजॉन्स के रूप में विकसित किए जाएंगे। लगभग 32 करोड़ रुपए का खर्च है। चित्तौड़गढ़ याद रखना है, कुंभा बायोलॉजिकल पार्क की स्थापना की जाएगी। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि राजस्थान में डायनासोर जो है क्या है, पार्क की स्थापना कहां पर की जा रही है। आगे देखो मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान की बात करें, इसका जो तीसरा चरण है वहां 5,000 गांव में जो है वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर के 1,10,000 जो है क्या है कार्य की बात की गई है। फिर देखिए भरतपुर, सावर, जयपुर, मीठड़ी, कुचावर में स्पेशलाइज्ड सेंटर फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एवियन डिजीज की बात की गई है। बनेड़ा, शाहपुरा, भीलवाड़ा में इको पार्क, टोडाराइट टोंक में नेचर पार्क की बात की गई। श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जॉबनेट जयपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर नेचुरल फार्मिंग की जो है स्थापना की बात की गई थी बजट में, ये आपको ध्यान रखना। हम बात करेंगे तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए जयपुर में स्टेट ऑफ द आर्ट प्रयोगशाला के प्रावधान की बात भी यहाँ पर की गई थी। साथ ही साथ यहाँ पर देखिए जब हम बात करते हैं किसके बारे में, तो आपको ध्यान रखना है जैसे जयपुर, जोधपुर, कोटा, अलवर, उदयपुर, बीकानेर, भरतपुर, अजमेर में नॉइज जो है मॉनिटरिंग स्टेशन की बात की गई है। ग्रीन स्कूल प्रोग्राम चलाएंगे, प्रत्येक चलेंगे जितने भी चयनित विद्यालय हैं, ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही देखिए जब हमारा 10वां यहाँ पर स्तंभ आता है 2047 तक 4.3 ट्रिलियन डॉलर की मजबूत अर्थव्यवस्था, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये कृषि बजट प्रावधान में गत वर्ष की तुलना में 7.59% की जो है क्या है वृद्धि की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। और मैं आपको क्या किया है, देखिए ये थोड़ा अलग है, इसका सेकेंड पार्ट जो है मैं आपके साथ नेक्स्ट जो क्लास होगी, नेक्स्ट सेशन जो होगा उसमें सेकेंड पार्ट के साथ कनेक्ट हो। लेकिन साथ ही मैं आपको बता दूं कि इसमें एक्सप्लेनेशन से ज़्यादा आपके लिए ऐसे फैक्ट हैं जो एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, जो मैंने आपको एक जगह कंसाइज करके दिए हैं, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि ये एकमात्र रिवीजन क्लास है, तो आप इसको बिल्कुल ऐसे ना सोचें कि मैम हमको उतना नहीं समझाया, डिटेल में समझाएंगे तो एक ही स्तंभ जो है क्या है समझाया यहाँ पर जाएगा। आगे देखिए RS प्रीलिम्स 2.0 टारगेट बैच लाइव फ्रॉम स्टूडियो रहेगा। एक ऐसा बैच है जो आपके प्रारंभिक परीक्षा को टारगेट करता है, जहां से ये वैसा ही है कि जहां से आप शुरुआत करते हैं तब हमको समझ नहीं आता, हम समझ से परे होते हैं कि प्रीलिम्स की तैयारी कैसे करें, कहां से करें, तो ये इसका सॉल्यूशन आपके लिए है। RA 2026 फ्री कोर्स ये एक ऐसा आपके लिए बैच है जो बच्चे आर्थिक परिस्थितियों के कारण या अन्य किसी रीजन से जयपुर, जोधपुर नहीं आ सकते हैं या अपनी पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, घर बैठे वो आराम से इस बैच का लाभ उठा सकते हैं, जिसमें आपको नोट्स भी मिलेंगे सब्जेक्ट वाइज,
जिसमें आपके वार्षिकांक, मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन, वीकली टेस्ट, एक्सपर्ट सेशन, जहां से आप नोट्स डाउनलोड कीजिएगा, प्रिंट निकालिएगा। देखिए, निर्मल 2.0 इंग्लिश मीडियम बैच लाइव फ्रॉम स्टूडियो रहेगा, 5 जनवरी 2026 से शुरू हुआ है। निर्मल बैच 8.2 लाइव फ्रॉम स्टूडियो 5 जैन 2026 से बैच आपके शुरू हो चुका है। आरएस प्रीलिम्स मेंस समग्र बैच जो कि लाइव फ्रॉम क्लासरूम यहाँ पर रहेगा। ऑप्शन भी है जयपुर, जोधपुर, आपको जैसा लगता है जयपुर, जोधपुर में से आप वो बैच परचेज कर सकते हैं और अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। आप भी कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं टॉपिक के नेम जो आप चाहते हैं समझना। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड नाइट।